जी, कल की क्लास में मैंने आपको गाइड किया था। एक तो फॉरेक्स के हवाले से मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। इंट्रोडक्शन बताया था आपको। उसके बाद हमने आपको मेटाट्रेड 5 के हवाले से गाइड किया था कि आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग के हवाले से मैंने आपको ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद मेरे ख्याल में गोल्ड की कैलकुलेशन भी मैंने बताई थी कि ये 2000 समथिंग क्यों है इसका रेट। ये चीज़ें होती हैं बेसिक, वो मैंने आपको गाइड किया था। अभी बेसिक में हम अगर आगे चलते हैं तो पहले तो हमने आपको जो सबक दिया था कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है, कैसे क्लोज करनी है, वो आपने स्क्रीनशॉट भी सेंड किए ग्रुप्स में जब ग्रुप्स ओपन हुआ था। ग्रुप का कोई टाइम हमें असल में नहीं मैनेज हो पाया कि हम इसका कंफर्म टाइम क्या रखें। तो जैसे ही हमें पॉसिबल हुआ कि अभी टाइम है तो हमने ग्रुप को ओपन किया। सो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास कंफर्म टाइम आपको नहीं पता कि किस वक्त ग्रुप ओपन होता है। सो आप अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेंड नहीं कर सके। तो कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं अभी। ये तो बेसिक कोर्स है। जब नेक्स्ट आप एडवांस में जाएंगे तो उस पर हम इंशाल्लाह टाइमिंग कंफर्म करेंगे। अभी मैनेज नहीं हो पा रहा। हमारे पास फ्री कोर्सेज जो इस वक्त ऑनलाइन चल रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 400 लोगों से प्लस है, लोगों की जो है। तो इसलिए हम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। लोग पर्सनल पे भी मैसेज कर रहे होते हैं। और क्लास का शेड्यूल के हवाले से, क्लास के हवाले से अगर कोई बंदा पर्सनल में मैसेज करता है कि उसने बेसिक कोर्स करना है, एडवांस करना है, स्ट्रेटजी करना है, स्पेशल स्ट्रेटजी करना है, तो उसको गाइड किया जाएगा। अगर कोई बंदा पर्सनल में आके पूछेगा ना, सर ये ट्रेड ऐसे हुई है तो ऐसे क्यों हुई है, तो ऐसे होनी चाहिए थी, तो वो हम पर्सनल में एक एक बंदे को जो है ना वो गाइड नहीं कर सकते। वो क्लास में ही सारा कुछ आपको गाइड किया जाता है। सो कोशिश किया करें कि आप क्लास को ध्यान से देखा करें। और अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है तो यूट्यूब से जाके आप लेटेस्ट जो क्लास होती है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या लाइव आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। ठीक है, ट्रेड का मैंने आपको बताया था कि आपने ट्रेड लगा ली, आपने 2 4 5 10 डॉलर आपने प्रॉफिट निकाल के बंद कर देनी है। या अगर आपका 2 4 5 10 डॉलर नुकसान हो रहा है तो आपने नुकसान में ही क्लोज कर देनी है। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर करना जरूरी था कि आपने ट्रेड लगानी कैसे और ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। तो मैं कल वाली इस चीज़ को रिपीट भी करूंगा। जैसे कि ये मार्केट चल रही है, अगर आपको लग रहा है, जस्ट अभी आपने सोचना ही है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपने सेल की लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी तो आपने बाय की ट्रेड लगानी है। प्रैक्टिस मैंने कहा था आपने 5 मिनट 15 मिनट में ही करनी है, ताकि आपको फौरी तौर पर रिजल्ट मिले, आपको पता चल जाए कि वाकया ही ट्रेड जो है ना वो हमारे आईडी के मुताबिक नफा नुकसान में जा रही हैं कि नहीं। प्रॉफिट का भी कोई मैटर नहीं है, अभी आपने प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना अभी, क्योंकि बिल्कुल आप बेसिक पे हैं और आपने ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी। अगर कोई दोस्त यहाँ से बेसिक क्लास लेके ओरिजिनल ट्रेड स्टार्ट कर रहा है तो उसका नुकसान का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। क्योंकि अभी आपका एडवांस कोर्स होना है, उसके बाद फिर आपका जो है स्ट्रेटजी कोर्स होना है। उसके बाद हम आपको कहेंगे वो भी रिजल्ट देख के कि यार आप बेसिक जो है ना, सॉरी, अपने कोर्स कर लिए सारे, तो अब आप ओरिजिनल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चीज़ें सब कुछ सीखना पड़ती हैं। अब मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आपने हमसे अगर फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने ट्रेडिंग के कोर्स सारे किए हुए हैं, तो कोर्स करने के बाद अगर आप इस फील्ड में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो 1 लाख से आप मंथली कम से कम 20 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकेंगे। अब 1 लाख के ऊपर कौन सा ऐसा कारोबार है जो आपको 20 30 हज़ार रुपया जो देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब जब आप सीखेंगे नहीं तो आप लॉस करेंगे। कुछ दोस्त होते हैं, क्योंकि मैं ये बातें वो कर देता हूँ जो आपके साथ होने वाली हैं और पीछे हो चुकी हैं। कुछ दोस्त एडवांस में ही निकल जाएंगे। जब हम उनको कहेंगे कि ओरिजिनल अकाउंट बनाओ, ट्रेड का ओरिजिनल बैलेंस डालो, तो तब वो निकल जाएंगे, क्योंकि वो फिर आगे सीख नहीं पाएंगे। तो वो जब उनको टाइम मिलेगा वो तब अपनी मर्जी से खुद ही ओरिजिनल पैसे डाल के हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे तब। तो वो फिर अपना नुकसान करेंगे। वो एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 3 4 4 दफा फिर फ्लैश होंगे, आएंगे फिर वो इधर ही, या इधर नहीं आएंगे तो किसी और अकेडमी में चले जाएंगे, तो ये वो अपना नुकसान करेंगे।
और क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही है और ये हकीकत है, यूट्यूब पे भी ये चीज़ें चलेंगी तो लोग देखेंगे। और लोग ऐसा ही करते हैं। मैंने अपनी 4 साल की लाइफ में, ट्रेडिंग की लाइफ में, मैंने यही जज किया कि जो मेंबर्स या जो दोस्त सीखने के लिए आते हैं, आधा अधूरा नॉलेज उनको मिल जाता है तो वो समझते हैं हम किंग हो गए हैं। हम अब जो है ना वो बाइंग सेलिंग खुद कर सकते हैं, हम खुद मार्केट की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन मार्केट जो है ना वो किसी को माफ़ नहीं करती, जो उसने करना होता है वो कर देती है। सिर्फ और सिर्फ अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि आपने मगरमच्छ की तरह जो है ना वो बैठना होता है मार्केट के ऊपर। जब ट्रेड बन रही हो तब आपने ट्रेड लगानी होती है, अदरवाइज आप ट्रेड ना लगाएं तो बेहतर है। तो जब ट्रेड बन रही होगी, कब पता चलेगा कब बन रही है? तो वो जब तक आप स्ट्रेटजी कोर्स नहीं कर देंगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये कोई लंबा चौड़ा कोर्स भी नहीं है कि आपने बेसिक कोर्स 5 दिन में कंप्लीट करना है, एडवांस कोर्स फिर 5 दिन में कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट जो है स्ट्रेटजी कोर्स है वो भी 5 दिन में कंप्लीट करना है, उसके बाद आप ओरिजिनल ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे। अब ये चीज़ें अगर आप नहीं सीखते तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे। सो चलते हैं जी आज के वर्क की तरफ। तो आपको मैंने बताया था कल ट्रेड लगाने का तरीका। ट्रेड लगाने के लिए आपने ये बाय का बटन है, ये सेल का बटन है, बाय के बटन पे प्रेस करूंगा तो बाय की ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। और अगर सेल के बटन पे प्रेस करूंगा तो सेल की ट्रेड लग जाएगी। ट्रेड लगाने से पहले आपने लॉट साइज अपना सेलेक्ट कर लेना। मैंने आपको डेमो ट्रेड में ये लॉट साइज बताया हुआ है कि 0.1 से आपने डेमो ट्रेड करनी है, ठीक है। 0.01 से नहीं, 0.10 से, ठीक है। अब 0.1 मतलब कि $10 आपने मार्केट में ट्रेड में लगा दिए, बाइंग में या सेलिंग में। उसके बाद आपने ट्रेड स्ट्रीम में जाना, सॉरी ट्रेड में जाना। ट्रेड आपकी जो चल रही होंगी यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी कि आपकी दो ट्रेड चल रही हैं, एक नफा में होगी, एक नुकसान में होगी, या दोनों नुकसान में हो सकती हैं, या दोनों नफा में हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी बाइंग और सेलिंग के एंट्री पॉइंट पे, ठीक है। अब इनको क्लोज कैसे करना है? अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं और आपके पास ऑप्शन आ जाएगी क्लोज पोजीशन की, क्लोज पोजीशन पे आपने जाना है। ये आ गया क्लोज विद लॉस या प्रॉफिट, जो भी इधर चल रहा होगा, ठीक है। उसके साथ ही ये ट्रेड जो है ना आपकी प्रॉफिट या नुकसान में क्लोज हो जाएगी। अब ये हिस्ट्री में अगर हम चेक करते हैं तो हिस्ट्री में आज जो ट्रेड लगाई है या क्लोज की है उसकी हिस्ट्री आ रही है। आपने प्रॉफिट में या नुकसान में जो भी ट्रेड काटी है तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये तो ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज करने का तरीका मैंने आपको रिपीट कर दिया। बस कल का एक तो बेसिक से आपको इंट्रोडक्शन करवाया तो उस वजह से हमारा कल टाइम गुजर गया। आज हम लर्निंग स्टेप्स में ज़्यादा आगे जाएंगे ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो है ना वो आसानी से हम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, ये था ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज करने का तरीका। अभी हम ट्रेड को लगाते हैं और इसमें टीपी और एसएल भी लगाते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि ये मैंने बाई की ट्रेड लगा दी, ठीक है। अब बाई की ट्रेड मैंने लगाई। बाई की ट्रेड में आपने करना क्या है कि आपने ट्रेड पे चले जाना। ये आपकी ट्रेड चल रही है नफा या नुकसान में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। पहली वाली थी क्लोज पोजीशन, नीचे वाली है मॉडिफाई पोजीशन। मॉडिफाई पोजीशन पे जब आप जाते हो तो आपके पास ये चीजें आ रही हैं। अब चूंकि ये बाई की ट्रेड है, ये आपको बता रहा है ये बाई की ट्रेड है, इतने डॉलर की ट्रेड है, इतनी या इतनी लॉट की ट्रेड है। तो 2036.47 से आपने बाई किया। अब अगर 2036.47 से ऊपर मार्केट जाती है तो आपको फायदा होगा। अब आप कितना फायदा लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख दें कि 2036 पे तो हमारी है बाइंग। अब हम कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 37.47 मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने नीचे मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया तो ये मेरी ट्रेड जो है ना वो टीपी के साथ सबमिटेड है, ठीक है। यानी ये जो ट्रेड चल रही है इसका टीपी लगा हुआ। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, कि जब इस लेवल पे मार्केट जाएगी, ये देखें ये आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आपने मार्केट को किया बाय, बाय की ट्रेड लगाई और आपने टीपी यहाँ पे लगाया। जब मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है, इसको, यानी आपकी ये जो ग्रे लाइन है या टीपी है, तो इसको जब टच करेगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपको क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ हो गई। अब हम इसमें लगाते हैं एसएल। दोबारा वहीं पे ट्रेड पे जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे। दोबारा आ जाएगा जी मॉडिफाई पोजीशन नीचे ये वाला। अब मॉडिफाई पोजीशन में फर्ज करें हमारी एंट्री किधर है? एंट्री है हमारी 2036 पे और हमने एसएल लगाना है जी 2033 पे लगा दें या 34 पे लगा दें। अब ये एसएल है, ये स्टॉप लॉस, कि आप लॉस कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं इसको 34 पे या 33 पे कर देता हूँ, 33.47
47, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब नीचे वाली जो ग्रे लाइन अब आपको ये नजर आ रही है, जब मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है, इस लाइन को जब भी टच करेगी ना, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली नुकसान में क्लोज हो जाएगी। जितना भी आपका यहाँ पे एस एल लगा हुआ है ना, उतना आपका नुकसान जो है ना वो हो जाएगा। फर्ज करें कि अब इसकी कैलकुलेशन जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें आपने 0.01 की ट्रेड लगाई हुई है, तो गोल्ड अगर $1 नीचे जाता है, मतलब कि 2035 से 2034 पे जाता है, तो आपको $1 का नुकसान होगा। अब आपकी ट्रेड कितनी लगी हुई है? आपकी ट्रेड तो लगी हुई है $10 की, 0.1 या 10 की लगी हुई है, ठीक है। अब गोल्ड अगर 2035 से नीचे आके 2034 पे आता है, तो आपको $10 का नुकसान होगा, ठीक है। ये इसकी इसकी कैलकुलेशन आपने इसको चेक कर लेना, ठीक। अब जब ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो तब ये आप कंफर्म होगा। अगर मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो आप अगली क्लास तक आते वैसे भूल जाएंगे। और बार बार पर्सनल में आप मैसेज जब करेंगे कि सर मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आई, तो फिर हम आपको वो गाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास में बता दिया होता है और फिर रिकॉर्डेड क्लास भी दे दी होती है। या तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करें, या फिर आप ध्यान से क्लास अटेंड कर लिया करें। पर्सनल में ऐसा है कि मैं इनकार नहीं करता, ना हमारी टीम इनकार करती है, लेकिन मसला ये होता है कि सुबह जब हम उठते हैं 9-10 बजे, देखते हैं मोबाइल को, तो 150-200 मैसेज आया होता है। अब हम किस किस को रिप्लाई करें? हमने अपने और भी काम बहुत सारे होते हैं जो करने होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको पर्सनल में आपके इनबॉक्स में जाके हम एक एक चीज़ आपको गाइड करें। तो आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको ग्रुप्स में भी मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से आप नॉलेज हासिल किया करें, लाइव क्लास अटेंड किया करें, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस किया करें। अब जहाँ से आपने 20, 30, 40, 50 हज़ार या लाख रुपया कमाना है, अगर वहाँ पे आप टाइम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप सिंसियर नहीं है आप इस फील्ड के साथ। तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर हम भी आपको टाइम नहीं देंगे, और हमारा भी दिल नहीं बिल्कुल भी करेगा कि हम आपको टाइम दें, सीधी सी बात है। अब जब मैंने ग्रुप ओपन किया, तो बिल्कुल 4, 5, 6 लोगों ने बस मैं अपने स्क्रीनशॉट सेंड किए थे। लेकिन उसको मैं चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हमारा कोई ग्रुप ओपन करने का टाइम फिक्स नहीं है। अगर टाइम फिक्स होता भी, तो मेरे ख्याल में जो है ना वो 100 बंदे में से यही कोई 10-12 ही स्क्रीनशॉट होने थे मेरे ख्याल के मुताबिक, तो जिस जो सूरत हाल चल रही थी, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो है वो मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो ग्रुप की एक्टिविटी की से जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, अब आपको ट्रेड लगाने का तरीका पता चल गया, ट्रेड क्लोज करने का तरीका पता चल गया। बाकी अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चन हो, और टीपीएसएल का भी किसी का क्वेश्चन हो कि किस तरह लगाना है, अगर समझ नहीं आई, तो आप जो है ना वो क्वेश्चन दोबारा कर सकते हैं। जिस दोस्त ने भी क्वेश्चन करना है, कोशिश करें कि जो क्लास के अबाउट चीज़ें हैं उसी के अबाउट आप क्वेश्चन करें। क्लास से हट के कोई बंदा क्वेश्चन नहीं करेगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरी 8:15 पर स्टार्ट होनी है। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो अपना हैंड राइज करेगा, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, वो फिर उसका क्वेश्चन सुन लेंगे। जी मोहसिन, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो ईपी लगाया वो कम है और जो एसएल लगाया वो काफी ज्यादा है। तो अगर हमारा जो ट्रेडिंग का जो है वो कैंडल अगर उसे एसएल को टच करेगी, तो हमारा $1 ही लॉस होगा तो ज्यादा होगा। जी बिल्कुल, क्वेश्चन आपका मैंने सुन लिया है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि अभी तो मैंने आपको ना तो प्रॉफिट बनाना सिखाया है, ना आपको मैंने नुकसान से बचना सिखाया है, ठीक है। और ना ही मैंने आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट अभी बताई है। जस्ट आपको टीपी लगाना और एसएल लगाना बताया। आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, $1 का रख लें, $2 का रख लें, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि कौन सी ट्रेड कब पकड़नी थी, उसमें टीपी कितना लगाना था, कितना एसएल लगाना था, कहाँ से आपने प्रॉफिट बुक करके निकलना है मार्केट से, ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। जी आपका कोई क्वेश्चन है? आप अपना नाम और कोई लिख लें, ये नहीं पढ़ा जाता, स्टेला पता नहीं क्या लिखा हुआ। सलामकुम। और इस्लाम। नाम है स्टेला। आप सिर्फ स्टेला कह सकते हैं। वो अच्छा चलें जी ईमेल आप। में यही आता है, जिसके साथ ऐसे है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है जूम पे, तो इसलिए ऐसे आता है।
असल में ऐसा है ना कि कुछ लोगों ने अपने कंपनीज के फर्म के नाम रखे होते हैं, तो अब नहीं वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा पता। नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अगर हमने 5 मिनट या 15 मिनट की ट्रेड लगाई हुई है, जी जी। तो वो 5 मिनट और 15 मिनट की ट्रेड या तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस पे जो हमने रखा होगा उस पे क्लोज होगी, यहाँ या टीपी पे होगी बिल्कुल। टीपी पर होगी, या 5 मिनट के अंदर खुद ही क्लोज हो जाएगी। नहीं नहीं, जैसे 5 मिनट जरूरी ऑप्शन नहीं होता है। है। अच्छा। मार्केट मार्केट वहां तक जाएगी तो क्लोज होगी, चाहे जितने मर्जी 5 मिनट गुजर जाए, ट्रेड अच्छा क्लोज अच्छा, नहीं होगी। बस मैंने यही पूछना था, क्योंकि आईक्यू ऑप्शन में ऐसे होता है ना कि टाइमर आपको लगाना पड़ता हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप आईक्यू की बात, अच्छा आईक्यू में पता क्या होता है, आईक्यू में कि आप पहले टाइम सेलेक्ट करें, उसके हम्म बाद फिर आप जुआ लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। जी, ऐसे जुआ ही। सिस्टम बिट सिस्टम होता है। ठीक है, बिट सिस्टम से मुराद के आपने टाइम सेलेक्ट कर लिया जी, मैं बिटसी का या मैं गोल्ड का या मैं फलां पेयर का टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ, 2 मिनट हम्म का। और 2 मिनट हम्म में मैंने $5 या $10 इन्वेस्ट कर दिए बाय के ऊपर। अगर वाकया ही उससे 5 मिनट के अंदर अंदर मार्केट बाय में रहती है, तो आपके $5 $10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम्म फीस हम्म। काट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज है उसमें। और हाँ, पाँच आईक्यू मिनट ऑप्शन में तो अपने आप हाँ, क्लोज हो जाती है पांच वो मिनट खुद में। ब खुद आपकी डबल होके क्लोज हो जाएगी। अगर आपके डबल नहीं होते तो आपके वो भी जाते रहेंगे। ठीक है, ये आईक्यू ऑप्शन में है, और ये इस्लामिक नुक्ता नजर से हराम है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता, ना उस पर हम बात करते हैं। एम तो टी एक फाइव में, मेटा ट्रेडर में ऐसा नहीं होता। MT5 में आप चीज को खरीदते हैं। ठीक है, अब जो आपने हम्म चीज खरीद ली, वो तब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी जब तक हम्म आपने TPSL नहीं लगाया हुआ, या आपका बैलेंस खत्म होगा, या आपकी हम्म। जो ट्रेड है वो चलती रहेगी। ये चीज है। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप किस सिटी से हैं? मैं लाहौर से। तो किसके ग्रुप में हैं अभी आप? मुजम्मिल नाम है उनका शायद। हाँ हाँ, ठीक है। मुजम्मिल ही है। हाँ मुजम्मल भाई, ठीक है, बड़ा अच्छा। आपको गाइड करेंगे, कोई मसला परेशानी हो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हाँ है। जी, मैंने कल ट्रेड्स लगाई थी और मुझे नहीं था पता कि वो ग्रुप में शेयर करनी है, लेकिन वो ठीक ही रही है वैसे, चले बुरी तो ठीक है। नहीं आप रही। हाँ, वो असल में उनका अपना टाइम होगा ना ग्रुप ओपन करने का, या उनको टाइम नहीं मिला होगा ग्रुप ओपन करने का। हम्म। पता क्या, हमारे ग्रुप्स जो है ना वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 44 ऐसे टीचर हैं, जिस तरह मुजम्मल भाई हैं वो भी एक हमारे टीचर ही हैं। आप हम्म। उनके ग्रुप में, इस तरह हमारे 44 जो है ना वो टीचर हैं, अपने अपने ग्रुप्स में उन्होंने अपनी अपनी टीम को मैनेज करना होता है। सेटअप सही। हमारा बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, कोई मसला परेशानी हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, मैंने अब कर दिया है ग्रुप में ना शेयर। मेरी एक ही गई है -0.08 की नुकसान में, बाकी तो ठीक ही रही है, लेकिन मैंने लॉट 0.01 की थी। मैं इससे चलें ज्यादा तो स्टार्ट में करूंगी भी नहीं। चलें, गुड लक। नफा नुकसान मैटर नहीं करता, आप प्रैक्टिस करें जैसे जैसे हम बता रहे हैं। जी मोहम्मद शकील साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? एम शकील। ओके, अरसलान अब्बास, आपका क्वेश्चन कोई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लाहौर से वालेकुम। बात कर जी जी। सर मुझे ना आपने जो बताया, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे ट्रेडिंग डालना जो है वो मुझे जानना है कि कैसे ट्रेडिंग डालते डालना मतलब समझ नहीं आई। हैं। ट्रेडिंग ये लगाने का तरीका मैंने बता दिया है अभी। हाँ जी सर, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर देंगे सर तो। चलें, ये तो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, बाकी ये है कि आप आपने ये पहली क्लास ली है। ये दूसरी क्लास है सर, कल की और आज की। तो सिंपल सी बात है, बाय का बटन दबाएंगे बाय की लग जाएगी, सेल वाला बटन दबाएंगे सेल की लग जाएगी। लेकिन सर वो तो मैं कर रहा था, वो प्रैक्टिस में कर रहा था अकाउंट पे, तो मुझे ये तो नहीं पता फिर सर आपका क्वेश्चन देखें, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ट्रेड लगाई भी है, क्लोज भी किया, आप क्वेश्चन वही कर रहे हैं कि ट्रेड कैसे लगानी है। अब मैं इसका आपको क्या आंसर दे सकता हूँ? नहीं सर, वो ये मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब जो कितने की लगानी है वो कहाँ से ओपन आती है। अभी आपने बताई लॉट, थी लेकिन वो मैं देख नहीं पाया। चले लॉट साइज मैं आपको रिपीट कर देता हूँ अभी। जी ये देखें यहाँ पे,
ये अलाउड साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको मिटा के आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 0.01 भी कर सकते हैं। लेकिन डेमो मोड में आपको चूंकि $10,000 मिलता है, तो उसमें आप 0.10 से आप ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ इस बटन से आप बाय का बटन प्रेस करेंगे तो आपको बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। और ये बटन लगा हुआ है सेल का, और सेल के ऊपर प्रेस करेंगे तो सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ट्रेड को क्लोज करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, उसके के अंदर टीपीएस लगाने का भी तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, जिस ट्रेड के अंदर टीपीएस लगा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसके अंदर नहीं लगा होगा वो यहाँ पे ट्रेड शो हो रही होगी। ये देखिए, इसके अंदर ना टीपी लगा है ना एसएल लगा है, इसके अंदर भी टीपीएसएल नहीं लगा हुआ। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? और फॉरेक्स ट्रेडिंग लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ। चले, अनम्यूट मैंने कर दिया, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम। सर जी मैंने ये कहना था कि अगर बंदा कभी किसी ग्रुप जब ऑन होता है तो बंदा रिप्लाई नहीं कर सकता तो मेहरबानी रिमूव ना किया करें। वो पहले रिमूव कर दिया ग्रुप से मुझे मैडम ने। आवाज आ रही है मेरी सर जी? हेलो हेलो। जी ब्रदर, अपना क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, मेरे ख्याल मुझे कॉल आई है उसकी वजह से ना कट गई थी आवाज। अच्छा जी जी सर जी, मैं ये कह रहा था कि अगर बंदा किसी वजह से ग्रुप में रिप्लाई नहीं कर सकता तो मेहरबानी करके रिमूव ना किया करें। वो पहले मैडम ने रिमूव कर दिया मुझे ग्रुप में से ना, तो ये था। जी, आपने क्या कहा कि रिप्लाई नहीं कर सकता, रिमूव ना किया करें? जी जी, वो असल पहले में ना, मैंने। मैं आपको बताता हूँ जिनको रिमूव किया गया वो कौन से बंदे हैं या कौन से जो है ना वो हजरात हैं। वो ऐसा है कि हमारे जो फ्री कोर्स चल रहे हैं ना, वो आज के नहीं चल रहे, 4 महीने से चल रहे हैं। ठीक है, जी अच्छा, चार चार महीने से जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ना, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है अर्निंग पॉइंट के नाम से, या जिस नाम से भी हमारे टीचर ने बनाए हुए हैं। वहां पे हर हफ्ते, 4 महीने में आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने हफ्ते होते हैं। ठीक है, यानी कि हर हफ्ते हम पूछते हैं कि यार आपने बेसिक कोर्स करना है तो हमें पर्सनल में मैसेज कर दें कि हमने बेसिक कोर्स करना है, आपको हम ऐड कर देंगे बेसिक में। और अगर आप एडवांस कोर्स करना चाह रहे हैं तो हम आपको एडवांस में ऐड कर देंगे। फ्री कोर्स हैं, स्ट्रेटजी कोर्स करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेटजी कोर्स के हवाले से हमें सिर्फ मैसेज कर दें कि हमने ये कोर्स करना है। ग्रुप में बैठे रहने से आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो जब आप मैसेज ही नहीं करते, ग्रुप में बैठे रहते हैं, तो फिर हमें ये होता है ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने खुद ही इनको सबको ऑर्डर दिया था, सारे के सारे बंदे जो है ना वो डिलीट कर दें, नए बंदों को मौका दें, नई आवाम को, नई टीम को मौका दें, इसलिए सबको रिमूव किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिमूव कर दिया तो उसके बाद हमने ऐड नहीं किया, फिर भी किसी ने कोई मैसेज किया है तो हमने उसको जो है ना वो ऐड कर लिया। जैसे कि अभी आपको रिमूव किया गया था तो फिर भी आप क्लास में ऐड है। मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी, और मुजीब, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मुजीब, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? टाइम ओवर हो रहा है क्लास का। चलें जी, आई थिंक क्वेश्चन किसी का नहीं है। मैं एक दफ़ा मैसेज देख लूँ, हो सकता है मैसेज में किसी भाई का क्वेश्चन आया हो। जी जी, $100 आपसे कोई भी नहीं मांग रहा। हमारी ट्रेडिंग बिल्कुल कोर्स सारे फ्री हैं। अगर उस कोर्स आपका फीस मांग रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं अभी उसकी खबर ले लेता हूँ। और बस आपने डिपॉजिट करना है, वो आपने अपने अकाउंट में करना है जब भी करना है। अभी तो आपका बेसिक कोर्स है ना। जी, बनारस के पेयर भी इधर ही अवेलेबल होते हैं। कैंडल वाला क्वेश्चन देखें, ये है कि कैंडल्स आपके सामने ही है। अब आज जो जो आप आगे जाएंगे ना, ये आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अभी से सारा कुछ एक ही दफा आपको नहीं समझ आएगी। कैंडल्स का जो क्वेश्चन है, कैंडल्स पैटर्न और चार्ट पैटर्न, ये वो यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कोर्स है। नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें आपको, ट्रेंड वगैरह, सपोर्ट रिजेक्शन, ये वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको गाइड करेंगे। सो टाइम ओवर हो गया, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।